मॉर्निंग एवरीवन, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे जानकी देवी विद्या मंदिर स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कंप्यूटर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो उसकी एक एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। आज तक छोटी क्लासों में अगर कोई पूछता था व्हाट इज़ कंप्यूटर, या हमें कभी कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आती थी, तो हम सिंपल वे में कह देते थे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट इज़ यूज फॉर वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग गेम्स, टाइपिंग, ये सब डेफिनेशन हम कंप्यूटर की देते थे। बट जैसे जैसे क्लास में ग्रोथ होती है, कंप्यूटर की एक एग्जैक्ट सटीक डेफिनेशन हमको आनी चाहिए, चाहे लिखना हो या चाहे हमें कोई ओरली किसी को बताना हो। तो आइए चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि अगर व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम पूछा जाए या व्हाट इज़ अ कंप्यूटर पूछा जाए तो उसकी सही डेफिनेशन क्या होगी। कंप्यूटर की सही डेफिनेशन देने के लिए हम बोल सकते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच टेक डाटा फ्रॉम द यूज़र, जो यूज़र से डाटा लेती है। यूज़र दैट मीन्स हम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग इट, इस डाटा को प्रोसेस करने के बाद इट गिव अस अ मीनिंगफुल आंसर। उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद वो हमें एक मीनिंगफुल आंसर देती है। तो सिंपली कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक डाटा फ्रॉम द यूज़र, आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव अस अ मीनिंगफुल आंसर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से डाटा लेती है, इंस्ट्रक्शन लेती है और उस इंस्ट्रक्शन और डाटा को प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल आंसर देती है। उसके बाद हम लिख सकते हैं इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ साइकिल। कंप्यूटर जो है वो आईपीओ साइकिल के सिद्धांत पर काम करता है। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ आईपीओ साइकिल। तो आईपीओ का मीन्स होता है, आई मीन्स होता है इनपुट, पी मीन्स होता है प्रोसेसिंग और ओ मीन्स होता है आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो इस प्रिंसिपल पे, इस सिद्धांत पे एक कंप्यूटर वर्क करता है। आप सभी को पता है एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए वो होना चाहिए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस और सीपीयू। ये तो बेसिक मेन कंपोनेंट्स है। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आपने देखा होगा स्पीकर भी होता है, वेबकैम भी होता है, हेडफोन भी होता है, स्कैनर भी होता है, प्रिंटर भी होता है। बट ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स इसके होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस डेफिनेशन को लिखने के बाद, इस डेफिनेशन को बोलने के बाद अगर हमें थोड़ा सा और इसको आगे समझाना है तो हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अगर हम डेफिनेशन लिख देते हैं, अगर उसके बाद हम फुल फॉर्म भी लिख देंगे तो हमारी जो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन होगी वह और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी और हमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो देखते हैं कि कंप्यूटर की क्या फुल फॉर्म होती है। COMPUTER, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर वर्ड है। C मीन्स कॉमनली, O मीन्स ऑपरेटिंग, M मशीन, P फॉर पर्पसफुली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। तो क्या फुल फॉर्म बनी? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसफुली यूज फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये इसकी डेफिनेशन भी बन गई और इसकी फुल फॉर्म भी बन गई, जिसका मतलब है कंप्यूटर एक कॉमनली ऑपरेट की जाने वाली यूज़फुल मशीन है जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? टेक्निकल क्षेत्र में करते हैं, एजुकेशन क्षेत्र में करते हैं और रिसर्च की क्षेत्र में करते हैं। तो ये थी कंप्यूटर की छोटी सी डेफिनेशन, जो अगर हम बाय हार्ट याद कर लें बच्चे तो हम कहीं पे भी आसानी से बिल्कुल एकदम से सुना सकते हैं। हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है, इसमें हम गेम खेलते हैं, इसमें हम वीडियो देखते हैं, इसमें हम टाइपिंग करते हैं। हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक डाटा फ्रॉम द यूज़र, आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव अस अ मीनिंगफुल आंसर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ cycle, and the full form of computer is commonly operating machine purposefully used for technical education and research।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये हेल्प करेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स के संग हमें मोटिवेट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।